चलिए जी, आज दिखा देती हूँ। मैं जब ससुराल से आई थी तो वहां से क्या लेकर आई थी। मैं वहां से लाई थी ढेर सारे बीज, यानी कि कद्दू के, लौकी के, तोरई के, मिर्च के, बहुत सारे बीज लेकर आई थी और मैंने बालकनी में लगा दी। वहीं से मेरी प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट। अब इसको मैं लगाऊं कहाँ बताओ। इतने सारे प्लांट लाई, मिर्च के तो इतने सारे पेड़ लाई थी, सारे के सारे डाल दिए मैंने। अब बताओ 50 रुपए की मिट्टी इस कट्टे में मैं खरीद कर लाई, जो कि हमारे खेतों में इतनी सारी पाई जाती है, लेकिन पुणे में मैं कहाँ से लाती। तो मैं जाके 50 रुपए की ले आई, लेकिन मैंने गमले में 1 रुपया खर्च नहीं किया। विक्स का डब्बा, बाग बकरी का डब्बा, मैगी का डब्बा, यार अचार का डब्बा, सारे डब्बे मैंने काट पीट के रख लिए थे। और पतिदेव यहाँ पर मिट्टी डाले। मिट्टी भी ऐसी थी ना, और कब की खरीदी हुई, मेरे पास खाद भी पड़ी थी, तो पतिदेव थोड़ी थोड़ी वो भी डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक है इसलिए। और आद्य अपने पापा की पुछड़ पे खड़ी रहती है, देखो बाग बकरी के डब्बे में भी। और पुणे में ना हम कब गए थे घर, मई में गए थे। मई में छुट्टी रहती है यहाँ पर। जून जुलाई खत्म हो गया है दोस्तों, बारिश कंटिन्यू पुणे की खत्म नहीं हो रही। अब ये बेल ऊपर को चढ़ रही हैं, इतनी सारी बेलें हैं यार। अगर इतनी सारी सब्जियां मेरे यहाँ लग गई ना, मजे आ जाएंगे। और बल्ले बल्ले पुणे की महंगी सब्जी खानी भी नहीं पड़ेगी। आद्य के अलग ही नखरे चल रहे हैं। पतिदेव देखो पानी पिला रहे हैं। इनमें हमने मिट्टी आज भर दी थी, और मिट्टी ऐसी यार चिमड़ी सी, ऐसी डल्ला जैसी, वो अलग अलग ही नहीं हो रही। तो पतिदेव ने बोला इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन लगाएंगे। तो ये आज हम दूसरे दिन आ गए हैं। इतनी सारी मिर्चें हैं देखो हमारे पास, तो इनको अलग करना है यार। जितनी दी थी घर वालों ने सारी की सारी डाल दी, तो इनको ये छोटे छोटे गमलों में हमने डालना था। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है? प्रॉब्लम ये, जब मैं 2-4 दिन बाद आई तो ये बेल ऊपर चढ़ रही है, लेकिन ऊपर चढ़ेगी कहाँ? तो पतिदेव ने ना उसका भी जुगाड़ करके रखा है। उन्होंने मंगा ली थी एक बड़ी सी नेट, जैसे मछुआरे लोग नहीं मच्छी पकड़ने के लिए ले जाते हैं। गांव जाऊंगी ना तो मैंने सोचा कि इसको लेके जाऊंगी, फिर मैं भी मच्छी पकड़ूंगी गांव में जाके। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी इनका फूलों के लिए यूज़ करते हैं। बच्चे देखो पार्सल देखते ही कैसे झपटने लगते हैं कि क्या पता क्या आया होगा करके। तो चलो, आपने बचपन में मच्छरदानी में सोए हो? बताओ, हम भी सोए हैं खूब सारा, पता है। तो ये देखो, इसमें तो दिखा रहे हैं यार इस तरह से बेल चढ़ रही है, तो पतिदेव ने देख के ही मंगाया है शायद। और ये नेट यार इतनी लंबी थी ना कि मुझे इसे देख के भी लालच आ गया, और मैंने इस नेट को काटा ही नहीं। मैंने कहा जितना यूज़ होगा उतना मोड़ के एक साइड में रख दूंगी, उससे क्या होगा, कल के दिन कुछ और काम आ जाएगा ना। तो चलो भाई, पतिदेव को बुला लिया हमने नेट लगाने में। तो सोच रहे थे हम कैसे लगाएं। फिर जैसे तैसे हमने लगा दी, और एक साइड से हमने पन्नी में लपेट के रख दी ताकि काटनी ना पड़े। अब बारी है हमारे मिर्च के पेड़ लगाने की। तो हम ना इन डब्बों में मिर्च लगा तो रहे हैं, मैं पहली बार लगा रही हूँ। क्या ये मिर्च इन डब्बों में लग पाएगी दोस्तों? अगर आपको पता हो तो बताना यार। तो मैं फटाफट से उखाड़ी। इतने सारे पेड़ हैं यार, कितने तो मैंने लगा लिए और कितने मैंने बांट लिए, और अभी भी मेरे पास है। अगर आसपास मेरे पुणे पे से कहीं कोई जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हो और किसी को चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं पक्का भेज दूँगी। क्योंकि मेरे पास अभी भी 20-30 पेड़ पड़े हैं। मैंने कुछ अपने फ्रेंड लोगों को दे दिए हैं। तो मैंने इस तरह से ना डब्बों में लगा दिया है खूब सारा। तो पतिदेव यहाँ पर लगाने में लगे हुए थे, और जो खाद थी वो भी थोड़ी बहुत डाल दी है। अगर इतनी सारी मिर्च मेरे पास लग गई तो सोचो यार, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये रहे मेरे गमले, जो कि हमने रेडी कर दिया डब्बों को काट पीट के। यार इतने अलग अलग वैरायटी के डब्बे हैं, मैगी, विक्स, अचार, पता नहीं किस किस कैसे कैसे डब्बे मैंने संभाल के रखे हुए थे। तो ये देखो, प्लांट में पानी वानी दे दिया है। ये शायद ना कद्दू की बेल है, तोरई की बेल है, और बहुत सारे खीरे की बेल है। अगर इतनी सब्जी लगी तो मेरे बच्चे तो कितने खुश हो जाए। और पहाड़ों के वो बड़े बड़े एक एक हाथ के बड़े बड़े वाले वो रे खीरे, ककड़ी नहीं खीरा। और उसके बाद मैं चाकू गरम करके लाई, और एक गमलों में छेद भी करना था। छेद करने के चक्कर में आज मेरे हाथ में ही छेद हो जाता, लेकिन मैं बच गई एकदम से ना। चाकू ऊपर आ गया था, बस मेरा हाथ बच गया। गरम गरम चाकू करके ना गैस से ला रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बालकनी में फ़िलहाल नेट लगा के कैसा लग रहा है। अब तो चढ़ जाएगी ना बेल, देखो इस तरह से ऊपर को, और लगेंगे ना खीरे बढ़िया से। तो जब सब्जी लगेगी ना, मज़ा ही आ जाएगा यार। अपने यहाँ कुछ भी लग जाए तो अलग ही बात होती है। फिर मैंने कर दी थी बालकनी की सफाई, और वो जो देखो पेड़ रखने के लिए मैंने वो मंगाया था ना, कुछ दिनों 10-15 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मेरी बेल चढ़ भी चुकी है, और देखो ये सारे खीरे में ना फूल आए। अब लगने वाला है मेरे यहाँ पहाड़ी ककड़ी, जिसका बनेगा रायता और खूब सारा। अभी भी मिर्च पड़ी है दोस्तों, जिसे चाहिए ले लेना। और इतने टाइम हो गया, 2-3 महीने यार, पुणे की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और खीरे में तो इतने सारे फूल आए हैं, सिर्फ खीरे में आए हैं अभी, बाकियों का पता नहीं क्या होता है। तो आपको अगर चाहिए हो ना खीरे तो मुझसे भी संपर्क करना। और पहाड़ी खीरे लगेंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने पहाड़ से लाके पुणे में खीरे उगा दिए यार। तो उत्तराखंड से पुणे मैंने
खीरे पहुँचाए हैं देखो ससुराल से लाके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या मेरे खीरे लगेंगे।